लंच में हम लोग एक दिन प्रोवाइड करते कढ़ी चावल, एक दिन छोला चावल, एक दिन खिचड़ी और 3 दिन दाल चावल देते हैं सर। सर अगर आप इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो जेलों में सबसे पहले एल्यूमिनियम और स्टील को परोसा गया था। क्यों? ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को की मृत्यु जल्दी हो और हमारा आंदोलन खत्म हो जाए और देश गुलाम रहे। यही काम आपने क्यों स्टार्ट किया? बहुत सारे सेक्टर है, उधर जा सकते थे। 3 चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। रिफाइंड ऑयल अलाउड नहीं है, नमक अलाउड नहीं है, जो आयोडीन नमक है वो अलाउड नहीं है और नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो मैंने इनके साथ शुरुआत की, काफ़ी लंबे समय तक मैंने तैयारी की तो सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर जीवन में कुछ करना तो है, आप ऐसे तो रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हमारे साथ एक युवा बैठे हैं, गिरिडीह से हैं। ये बहुत ही, इनका जो पर्सनालिटी है बहुत ही प्रभावशाली है। पर्सनालिटी इस दृष्टिकोण से कि ये कड़ी मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। बहुत दिमाग लगा रहे हैं, पॉजिटिव तरीका से दिमाग लगा रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका पर्सनालिटी जब इनका इंटरव्यू सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे तो आपको प्रभावित करेगा। ये गिरिडीह से हैं और गिरिडीह में टिफिन सर्विस का काम करते हैं। कई लोगों को टिफिन पहुंचाते हैं ताकि उनको एक स्वादिष्ट भोजन मिल सके, पोषक भोजन मिल सके और इनका भी जो जीवन यापन वो हो सके। तमाम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। जी रोहित जी, एक तरफ जहां अभी का दौर है, पूरा जो युवा है, अधिकतर जो युवा है वो पूरा तैयार रहते हैं कि हम एक ही बार में बहुत मोटा पैसा कमा लें। तमाम जुआ, सट्टेबाजी, अलग अलग साइटों पे जा रहे हैं। आप इतना मेहनत करने का क्यों सोच रहे हैं? सर मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। सुबह उनको उनका राज्याभिषेक होना था और रात में पता चला कि वो जंगल जाने वाले हैं। तो अगर हम निरंतर प्रयास करें और धीरे धीरे ऊपर जाएं तो हमेशा ठीक धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे और हेलोजन के अंदर नहीं बनना है, दीपक की तरह जलते रहना है। मैंने इंटरव्यू शुरू करने से पहले कहा था कि इनका जो पर्सनालिटी आपको प्रभावित करेगा। इनके बातों से आप समझ सकते हैं कि कितना डीप बात इन्होंने ये कहा है। रोहित जी, हम बातचीत करते हैं आपका जो काम है। जी सर। मैं चाहता हूँ आप बताएं क्या कर रहे हैं आप? सर मैंने गिरिडीह में टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जो लोग घर से दूर हैं और जो अपनी माँ के हाथों खाना मिस करते हैं और उनके लिए पोषक भोजन हम लोग सेंधा नमक में खाना बनाते हैं। हेल्थ गार्ड का हम लोग तेल यूज़ करते हैं ताकि लोगों को एक हेल्दी खाना मिले। तो घर के बाहर हैं तो घर का खाना तो पॉसिबल है नहीं और आप बाज़ार में क्या मिलता है तो आप भी जानते हैं, किसी का नाम लेने का ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए मेन पर्पस ये हेल्दी भोजन देना सबको। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। मेरा जन्म इसी घर में हुआ है, इसी गौशाला में मेरा जन्म हुआ है। तो यहीं से मैंने घर से ही काम शुरू किया है। चूँकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि बाज़ार में दुकान लेकर सस्टेन कर सकूँ, तो मैंने घर से ही महिलाओं को, देखिए ये हमारी बगल की पड़ोस की माँ है, तो मैंने इनके साथ शुरुआत की। काफ़ी लंबे समय तक मैंने तैयारी की तो सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर जीवन में कुछ करना तो है, आप ऐसे तो रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टिफ़िन सर्विस की शुरुआत की जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से? मैं ग्रेजुएट हूँ। गिरिडीह से। ये यस। लगभग कितना साल तैयारी की है आप? वही 5-6 साल मैंने तैयारी की। काफ़ी क्लोज आके मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। तो कोई बात नहीं, आप वो काम कर रहे थे अब दूसरा काम करेंगे। सब चीज़ का एक दौर होता है, तो अब दूसरा काम करेंगे। हम आपका किचन देखना चाहते हैं। बिल्कुल उससे आइए। पहले और कुछ बातचीत कर लेते हैं। लगभग कितने लोगों को आप ये टिफिन सर्विस दे रहे हैं? सर अभी तो 30 से 40 लोगों का भोजन बन रहा है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सेंधा नमक में खाना बनाते हैं तो क्या है कि थोड़ा नमक कम होता है, लेकिन क्या है कि वो बहुत, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है सर। वैसे भी जो वाइट, जितने भी वाइट चीज़ें आपके किचन में है, या तो चीनी के बारे में बात कर ले या तो वाइट जो सॉल्ट है, उसको एक तरह से बहुत हानिकारक माना भी गया है। ये सर मेरे किचन में 3 चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। रिफाइंड ऑयल अलाउड नहीं है, नमक अलाउड नहीं है, जो आयोडीन नमक है वो अलाउड नहीं है और नॉनवेज अलाउड नहीं है सर। अच्छा हाँ। तो ये जो आप टिफिन सर्विस कर रहे हैं, ये कितने टाइम तक दे रहे हैं? आप एक टाइम देते हैं, दो टाइम? 3 टाइम दे रहे हैं सर। अच्छा, जो चाहे वो 3 टाइम? हाँ 3 टाइम ले सकते हैं सर। बट सुबह का क्या होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए भी फुल फ्लेज में सुबह कम किया है, 2 टाइम लंच और डिनर दे रहे हैं। लंच और डिनर सर। हाँ।
और किस तरह का भोजन आप परोस रहे हैं? जैसे मान लीजिए बहुत कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अलग अलग तरह के खानों के शौकीन हैं, तो उसमें आप क्या क्या चेंजेस लाते हैं, वो रूटीन बताइए कि क्या सर किस ऐसा है तरह कि भोजन दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं कि सर लंच में हम लोग एक दिन प्रोवाइड करते कढ़ी चावल, एक दिन छोला चावल, एक दिन खिचड़ी और 3 दिन दाल चावल देते हैं सर। और बहुत सारे शुगर के पेशेंट भी हैं जो खा रहे हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है सर। सबसे वो अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो एकदम घर का खाना है ये। जी। और मैं जिन शुगर पेशेंट को मैं त्रिफला की गोली भी देता हूँ। अच्छा। हाँ, और मट्ठा देता हूँ, काफ़ी चीज़ वैरायटी मैं देता हूँ उनको। कभी खीर दे दिया, कभी हलवा दे दिया, ऐसा भी प्रोवाइड करता हूँ सर। कभी आम दे देता हूँ, अच्छा। कभी जामुन दे दिया, मतलब देसी चीज़ों को मैं और जैसा सीजन जो आए। हाँ, जैसा सीजनेबल के हिसाब से सब्जी उसी तरह से। अच्छा, यही काम आपने क्यों स्टार्ट किया? बहुत सारे सेक्टर है, उधर जा सकते थे। नहीं सर, शुरू से आपको जैसे इन चीजों में खाना वाना बनाने में शौक रहा है? काफ़ी इंटरेस्ट रहा है सर। मैं मतलब जब तैयारी के दिनों में भी मैं किचन में काफ़ी काम किया करता था। मैं पार्टीज वगैरह में जाता था ना, तो मैं देखता था कि लोग सलाद कैसे काटते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट था मैं तो मैं बहुत फूड लवर भी हूँ। देसी चीज़ों का मुझे बहुत शौक है, तो मैं देखता सलाद कैसे काट रहा है, इतना इतना आटा का पूरी कैसे तल रहा है। मैं कभी कभी काम भी किया करता था, पनीर की सब्जी कैसे बन रही है, तो मैं खुद ये सब करता था। तो मुझे बहुत शौक था, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। हम आपका किचन देखना हाँ बिल्कुल, चाहते आइए हैं सर, और आपका स्वागत है। तो हम रोहित जी के किचन में हैं। आप देख सकते हैं, शायद आप अपने घरों में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, लेकिन रोहित जी आप देख सकते हैं ये तवा है और ये है जिसमें दाल पकाया गया होगा ना। यस सर, यस सर। और यहाँ तमाम ये तैयारी कर रहे हैं आज के जो रात्रि का जो भोजन है। बहुत सारे दीदी लोग बाहर तैयारी कर रही है। तो ये कैसे लोग अभी स्टील का बर्तन हो या उन सभी चीजों में, आज जितने भी आपके तरह के लोग जो काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जल्दी जल्दी में बनाना चाहते हैं। मिट्टी वगैरह के बर्तन में आपको कभी काफी समय लगता होगा। सर अगर आप इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो जेलों में सबसे पहले एल्यूमिनियम और स्टील को परोसा गया था। क्यों? ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को की मृत्यु जल्दी हो और हमारा आंदोलन खत्म हो जाए और देश गुलाम रहे। तो मिट्टी के बर्तन में सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट, फास्फोरस सब कुछ है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमें लौटना पड़ेगा, हमें पीछे फिर से आना पड़ेगा, तभी हम हेल्दी रहेंगे। आज देखिए सबको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में अगर खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका शुगर कम हो जाएगा। इसलिए मिट्टी का बर्तन बहुत जरूरी है। मेन पर्पस है सबको हेल्दी रखना। और क्या बताना चाहते हैं आपके अपने किचन के बारे में इंटरेस्टिंग जो आप परोस रहे हैं अपने? सर मैं सभी ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि ये आपका ये जो किचन नहीं है, ये आपका दवा खाना है। आप इसमें जो तमाम मसाले यूज करते हैं खुद से बनाइए और ब्रांड के पीछे मत भागिए। हमारा देश हम ब्रांड के पीछे लोग नहीं भागे, हम लोग मेन पर्पस हेल्दी रहना है। देखिए आप तमाम घरों में आज ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर दवाई नहीं चलती होगी। लोग मतलब आप देखिए हर एक घर में दवाई, लोग मजबूर हैं, खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो जीवन चल ही नहीं सकता है। तो आपको पीछे लौटना पड़ेगा। और किन किन पारंपरिक तरीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर पारंपरिक तरीका हमारा ये है कि सर जैसे खिचड़ी विचड़े में हम अमूल का घी यूज करते हैं, और जैसे शुगर के पेशेंट उनको त्रिफला देते हैं, और भी मतलब बहुत छोक लगवाते हैं, हींग का छोक लगवाते हैं। ये सब देसी नुस्खों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो रोहित जी हमारे साथ थे, काफी सारे बातों को उन्होंने बताया। और एक पढ़ा लिखा युवा है जो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएट होने के बाद 5 साल तैयारी करते हैं, और जो आदमी जिसको पढ़ने लिखने के बाद जो एक्चुअल में नॉलेज आता है, उनके बातों से वो नॉलेज झलकता भी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि 5 साल ये तैयारी की है और इनका कहीं जॉब नहीं हुआ। ऐसे लाखों नहीं, आज हमारे भारत में करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों छात्र छात्राएं, हम जैसे उम्र के कई सारे लोग हैं, लेकिन वो अगर तैयारी में हार जाते हैं, कहीं नौकरी नहीं पाते हैं, तो या तो गलत कदम उठा लेते हैं, या डिप्रेस हो जाते हैं, या खुद को बहुत हीन मानने लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों से ये अपील है कि रोहित जी का बातचीत आप जो सुने, इसको जरूर अमल करें। रोहित जी ने अपना रास्ता चुन लिया, भले इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने स्वरोजगार किया, अपने घर से इस्तेमाल किया। बहुत ही दो टूक इन्होंने कहा भी कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि कहीं टाउन एरिया में दुकान ले या दुकान चलाए, लेकिन इनके पास हौसला है। हौसला ये कि उसी काम को ये अपने घर से कर सकते हैं। और शायद जो यंग एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग आज खोजते हैं, जो लोग चाहते हैं, जिसकी बात हमारे सीएम और पीएम लगातार कर रहे हैं, उन यंग प्रोफेशनल, यंग एंटरप्रेन्योरशिप में रोहित जैसे लोग हैं। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरिडीह के वासी होते हुए। एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा, अगर आपसे ये टिफिन सर्विस को लेना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा नंबर है 7979959450,
और मेरा कार्ड भी है जो मैं देता हूँ सोशल मीडिया में, आप तो हैं ही, आपके माध्यम से कॉल कर सकते हैं। जब ये इंटरव्यू चल रहा होगा तो रोहित जी का कार्ड डिस्प्ले कर देंगे, नंबर डिस्प्ले हम कर देंगे, आप इनसे जुड़िए, बातचीत कीजिए, अपने हिसाब से भोजन मंगवाइए। जी, जी। और कितना दूर का एरिया में भोजन आप दे रहे हैं? मार्केट में अगर मकतपुर को केंद्र बिंदु माने, सेंटर माने, तो 3 किलोमीटर बड़ा चौक, फिर जितना पुल है पुल तक मैं जाता हूँ, वहाँ आप ले सकते हैं। जी। तो आप इनसे बातचीत करें, अगर डिस्टेंस 100-200 मीटर बढ़ता है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर सकते हैं, कृष्णा नगर तक मैं जाता हूँ। जी, फिर से लास्ट में रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और सर। हमारी टीम की तरफ से बहुत थैंक बहुत यू सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।